हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर.एस. अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 54 तक का सॉल्यूशन करेंगे और हमेशा की तरह क्वेश्चन सेट का जो पीडीएफ का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 37.5%, गिव 33, द नंबर इज। तो क्वेश्चन का मतलब है एक नंबर है जिसको हमने 37.5% इंक्रीज कर दिया, तो अभी वो नंबर का वैल्यू आ रहा है 33। तो एक्चुअल में नंबर कितना था? तो सबसे पहले देखो, टोटल मतलब हमारा 100% होता है। अब हमने इंक्रीज कितना किया? 37.5%, मतलब इसके साथ ऐड हुआ 37.5, इतना परसेंट ऐड हो गया। तो अभी टोटल कितना हो गया? 137.5%। तो जिस नंबर के बारे में हमें बताया है उसको हम एक से अज्यूम कर लेते हैं। तो x का 137.5 बाई 100 परसेंटेज के लिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 33। तो अब हम यहां से कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 दे देंगे और 11 से इसको डिवाइड करो तो यहां पे आएगा 1, 2 एंड फिर 5 और यहां पे डिवाइड करो तो 3 और फिर यहां से इससे डिवाइड करो 1000 को तो ये आ जाएगा 8। तो देखिए 8 इंटू 3 मतलब 24। तो x का वैल्यू हमारा 24 आ गया। क्वेश्चन नंबर 42, ए नंबर इज डिक्रीज बाय 27.5%, गिव 87। तो देखिए बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, वहां पे इंक्रीज किया था कितना परसेंट? 37.5 और यहां पे डिक्रीज किया है 27.5%। तो टोटल हमारा 100% होता है। कितना डिक्रीज किया? 27.5%। तो यहां से माइनस करो तो ये हो जाएगा आपका 72.5%। तो ये जो फाइनल वैल्यू आया ये हमारा 87 वैल्यू देगा। किसका? जिस नंबर का हमने परसेंट किया। तो उसको आप एक से अज्यूम करो, मल्टीप्लाई करो, इसको हटा दो तो नीचे हमें 100 लाना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू आएगा ये किसके साथ इक्वल होगा? 87। तो अब यहां से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हटा दो, यहां पे 0। अब देखो ये 25 से डिवाइड हो रहा है तो 25 से ये आ जाएगा 29 और इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40 और 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87 आता है। तो यहाँ पे 3 तो 40 इंटू 3 दिस इक्वल्स टू 120। तो देखो x का वैल्यू हमारा 120 आ गया। क्वेश्चन नंबर 43, p इज 6 टाइम एज लार्ज एज q। मतलब p क्या है? q का 6 टाइम्स है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद क्या कहा? द परसेंटेज दैट q इज लेस देन p। तो p से q कितना छोटा है? सबसे पहले देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? p से कितना छोटा है, मतलब p के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो सबसे पहले नीचे तो हमें p देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा है जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो p आ गया नीचे और ऊपर क्या आएगा? q इज लेस देन। तो q कितना छोटा है? देखो p हमारा 6q है और q तो q है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? देखो 5q डिफरेंस है। तो p से q 5q छोटा है। तो कितना छोटा है? 5q लिख दिया। तो अब हम इसका परसेंटेज करेंगे, मतलब इसको इंटू 100 दे देंगे, ठीक है ना। तो अभी देखो p को हम क्या लिखेंगे? p इक्वल्स टू 6q हमने पहले ही निकाल के रखा है। तो इसको हम लिखेंगे 5q डिवाइडेड बाई 6q इंटू 100। तो देखो q और q कैंसिल हो गया। अब इस 5 को छोड़ दो, सिर्फ 6 को देखो। अगर आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपको देगा 16 एंड 2/3%, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कितना है? 5, इसको रखना पड़ेगा, हटा तो नहीं सकते। तो अब इसको कैलकुलेशन करो। देखो 5 इंटू 16 मतलब 80 होता है। तो 80 हमने लिख दिया, प्लस 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 10/3, क्योंकि 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 10/3 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 3 एंड 1/3। तो अब इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 83 एंड 1/3। तो देखो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इफ द एवरेज ऑफ ए नंबर इज 75% एंड इज 25% इज 240, देन द नंबर इज। तो क्वेश्चन का मतलब एक नंबर, उसका 75% और उसका 25% का जो एवरेज वो हमारा 240 दिया हुआ है। तो अब हमें उस नंबर को निकालना है। तो सबसे पहले नंबर को हम ए एज्यूम करते हैं,
उसका 75% क्या होगा, 75A/100 हो जाएगा, और फिर उसका 25% तो 25A/100 हो जाएगा। तो ये जो 3 नंबर है इनका एवरेज हमें निकालना है। तो एवरेज का मतलब प्लस कर देंगे और फिर इनको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर है, यही तो एवरेज का बेसिक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, 240। तो यहां पे हमने 240 लगा दिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड 3 को राइट साइड ले आएंगे, जो कि हमारा डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो यहां पे मैं इक्वल टू 240 इंटू 3 दैट इज 720 लिख देता हूं। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करता हूं। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एलसीएम हमारा 100 और ऊपर क्या होगा, देखो 100 इंटू ए मतलब 100 है, 75 है, 25 है, तीनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 200A। अब देखो डिवीजन इजी हो गया, 100 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 और 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 360। तो देखो ऑप्शन सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, 25% ऑफ ए नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650 बाय 19, द नंबर इज। तो क्वेश्चन का मतलब है एक नंबर का 25% 650 के 18% से 19 कम है, तो वो नंबर क्या है। तो मतलब ये जो नंबर, मतलब ये जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू आएगा, जिस नंबर के बारे में हमें कहा है वो तो हमें पता नहीं, उसको अगर हम एक से एज्यूम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 19 होगा। और इनमें से लार्ज कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इससे लेस ये वाला कहा है। तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 650 इसका 18% मतलब इंटू 18 और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। तो अब इसको कैलकुलेशन करो, 0 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 13 और यहाँ पे आएगा 2 और 2 से इसको डिवाइड करो तो 9। तो 13 इंटू 9 क्या आ जाएगा, 90 प्लस 27 दैट इज 117। तो एक नंबर मतलब जो लार्ज नंबर है वो हमारा 117 आ गया। अब दूसरा नंबर मतलब x जिसको हमने एज्यूम किया उसका 25%। तो यहां पे हम डायरेक्ट माइनस करेंगे x का 25%, ये हो गया। दिस इक्वल्स टू क्या वैल्यू आएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो कि हमारा 19 है। तो अब हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले इसको डिवाइड करो, तो यहां से डिवाइड करोगे तो 4। अब सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 4 से 117 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 117। देखो बेकार में मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे रहने दो, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो नीचे एक 4 था, इसको हमें राइट साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 19 इंटू 4। अब यहां से और यहां से कैलकुलेशन करके क्या आएगा, इस x को आप इस साइड ले आओ तो प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड में हम सिर्फ x रखेंगे और लेफ्ट साइड में क्या होगा, 4 इंटू 117 माइनस 19 इंटू 4। अब यहां से 4 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, 117 माइनस 19 जो हमारा 98 होता है। दिस इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू 4 इंटू 98 जो कि हमारा 392 होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46, हरीश इनकम इज 20% मोर देन मधुस इनकम, मधुस इनकम इज लेस देन हरीश इनकम बाय। तो एकदम आसान क्वेश्चन है और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। एक है नॉर्मल वेरिएबल एज्यूम करके जो कि बहुत लेंदी होगा, और दूसरा है 100 एज्यूम करके। तो मैं 100 एज्यूम करके कैसे करना है इसको मैं सिखाता हूं। सबसे पहले हरी के लिए हम H और मधु के लिए M लिख देते हैं। तो पहले लाइन में हमें कहा हरीज इनकम इज 20% मोर देन मधुज इनकम। तो मधु का जो इनकम है उससे 20% ज्यादा है हरी का। तो मधु को हम 100 लेंगे तो हरी का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा क्योंकि 20% ज्यादा है। अब दूसरे सेंटेंस में हमें कहा मधुज इनकम इज लेस देन हरीज इनकम बाय। अभी देखो यहां पे एक चीज ध्यान में रखो, पहले हमने किसके रिस्पेक्ट में परसेंट निकाला था, देखो मधु के रिस्पेक्ट में, और हमें जो निकालने को कहा वो किसके रिस्पेक्ट में, वो देखो लेस देन हरी, मतलब इस बार हमें हरी के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है इसलिए वैल्यू भी चेंज आएगा। मतलब आपने 100 को 20% बढ़ा दिया और फिर 20% घटाओगे तो 100 नहीं आएगा। तो यहां पे भी वही चीज है, हमने 20% बढ़ा दिया मतलब 20% घटा देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20। मतलब हरी से मधु कितना कम कमाती है, 20 कम कमाते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, हरी के रेस्पेक्ट में।
तो जिसके रेस्पेक्ट में उसको हम नीचे लिखेंगे और कितना कम कमाता है 20% के लिए इंटू 100 कर देंगे। अब देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर तो 6, तो 100/6 हमारा 16 and 2/3% के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, टू नंबर आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% and 37% रेस्पेक्टिवली, हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। तो सबसे पहले हम तीन नंबर x, y एंड z एज्यूम करेंगे। अब हमसे कहा है टू नंबर आर लेस देन बाय ए थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर को हम 100 एज्यूम करते हैं। तो पहला नंबर हमारा 30% लेस है, तो यहां पे हो जाएगा 70, क्योंकि 100 का 30% 30 होता है और लेस करोगे तो 70 होगा। और दूसरा नंबर 37% लेस है, तो ये हो जाएगा 63। तो देखो सिंपली हमने तीनों नंबर को निकाल लिया। अब कहा है हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना छोटा है। तो यहां पे रेस्पेक्ट में कौन है, देखो फर्स्ट नंबर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो नीचे हम फर्स्ट नंबर 70 डाल देंगे और कितना लेस है, देखो 7 लेस है, तो यहां पे 7 डाल देंगे और इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो यहां से डिवाइड करो, ये 0 कैंसिल हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, तो मतलब 10%। देखो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, 605 स्वीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रेन्स in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of the total number of child. How many sweets did each child receive? तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड इसको x एज्यूम करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। हमने x चाइल्ड एज्यूम किया टोटल, तो इस टोटल चाइल्ड का जो 20% होगा, मतलब 20x/100, जो कि हमारा x/5 के बराबर है। तो ये जो नंबर आया, तो इतना स्वीट्स हम हर एक चाइल्ड को देंगे। देखिए यहां पे कहा द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज 20% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। तो ये हमारा टोटल चिल्ड्रन का 20% है, तो मतलब हर एक बच्चे को x/5 स्वीट्स मिले हैं। इसका वैल्यू जो भी आएगा वो होगा। तो हमें क्या करना है, टोटल स्वीट्स निकालना है। देखो नंबर ऑफ चाइल्ड हमने x एज्यूम किया और हर एक चाइल्ड को x/5 स्वीट मिला है, तो टोटल स्वीट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चाइल्ड इंटू नंबर ऑफ स्वीट्स, जो कि हमारा x/5 है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, देखो टोटल स्वीट 605, तो यहां पे हम 605 ले लेंगे। तो अब यहां से कैलकुलेशन करते हैं, x² इक्वल्स टू 605 को अब लिख सकते हैं 5 इंटू 121, एंड यहां पे नीचे एक 5 था, इसको राइट साइड लगाओ, तो यहां पे इंटू 5 हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को अगर आप रिमूव करोगे तो इस साइड रूट आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 5 के लिए 1 5 और इंटू 121 के लिए 11, तो दिस इक्वल्स टू 55। तो अब देखो ये हमारा आंसर नहीं है, 55 क्या आया, x का वैल्यू। x को हमने क्या एज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हमें क्या निकालने को कहा, हाउ मेनी स्वीट्स ईच चाइल्ड रिसीव, तो वो क्या था, x/5 था, मतलब 55/5, दिस इक्वल्स टू 11। तो मतलब हर एक बच्चे को 11 स्वीट्स मिले होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49, 395 आर डिवाइडेड अमंग A, B, C in such a manner that B gets 25% more than A and 20% more than C, the share of A। तो इसका मतलब है A, B, C है जिनके पास टोटल 395 रुपीज है, और ये मनी तीनों डिवाइड करेगा किसी रेशियो में। उस रेशियो को निकालने के लिए हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो कि B ने 25% मोर पाया है किससे, A से, और C से 20% ज्यादा पाया है। तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले A और B निकालेंगे, उसके बाद B और C निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम A/B लिख देते हैं और यहां पे हम B/C लिख देते हैं। दोनों को अलग अलग निकालेंगे और फिर कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो B ने 20% ज्यादा पाया A से, तो A अगर 100 है तो B को मिला 125, और दूसरे सेंटेंस में कहा 20% मोर देन C, मतलब C अगर 100 है तो B को मिला 120। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 25 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 4 and 5, और इसको
0 और 0 कैंसिल हो गया, और फिर 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। अब देखो दोनों रेशियो को इक्वल करने के लिए ये जो कॉमन पार्ट है इनको इक्वल बनाना होता है, तो इसको इक्वल करने के लिए इसको हम 6 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 24, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया है, और ये हो जाएगा 30, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 30 एंड 25। अब देखो b के पोर्शन इक्वल है तो इसको हम एक ही बार में लिखेंगे 24, 30 एंड उसके बाद 25। तो ये हो गया हमारा रेशियो। तो a, b और c के अंदर पैसा इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब ये जो बांटने का काम है इसको हम पार्टनरशिप के चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रूल बता देता हूं क्या करना है। जिसका रेशियो आपको निकालना है उसको ऊपर लिखना है और नीचे डिनोमिनेटर में रेशियो का साम, रेशियो में जितने नंबर है उनको ऐड करके लिखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a का शेयर निकालना है, तो a मतलब 24, तो 24 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा रेशियो का साम, इनको ऐड करो 24 और 25, 49 प्लस 30 जो कि हमारा 79 होता है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जिस मानी को डिवाइड करना है उससे, तो ये होगा 395। अब देखो इससे इसको डिवाइड करो तो 5 आएगा, तो 5 इंटू 24 जो कि हमारा 120 होता है, तो मतलब a को 120 रुपीज मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 50, 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 5 लीटर ऑफ एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन containing 40% alcohol strength. The strength of the alcohol in new solution will be. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, 5 लीटर का एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40% एल्कोहल है और बाकी का वाटर है। हमने क्या किया, उसके अंदर 1 लीटर पानी डाल दिया, तो अब जो नया सॉल्यूशन बना है उसके अंदर एल्कोहल कितना परसेंट होगा, इसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो 5 लीटर हमारा सॉल्यूशन था, उसके अंदर एल्कोहल के लिए A और वाटर के लिए मैं W लिखता हूं। एल्कोहल कितना था 40%, तो 5 का 40% मतलब 20, तो 2 लीटर आपका एल्कोहल था और 5 में से बाकी बचा 3 लीटर वाटर था। अब हमने क्या किया, 1 लीटर और पानी डाला है, तो सॉल्यूशन पहले तो 5 लीटर था, अभी 1 लीटर और डाल दिए तो 6 लीटर टोटल सॉल्यूशन हो गया। और क्या डाला है, पानी डाला है, तो पानी के साथ 1 लीटर और ऐड कर देंगे। अभी आपसे निकालने को कहा है एल्कोहल का परसेंटेज, तो देखिए हमने पानी डाला है, एल्कोहल तो 2 लीटर ही होगा, तो 2 लीटर एल्कोहल है किसके अंदर, टोटल सॉल्यूशन के अंदर। टोटल सॉल्यूशन हमारे पास पहले 5 लीटर था, अभी 1 लीटर पानी डाला है, तो टोटल हमारा 6 लीटर हो गया। इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे इंटू 100 करके, 2 से इसको डिवाइड करो तो 3, तो 100/3 मतलब 33 एंड 1/3%। क्वेश्चन नंबर 51, a mixture of 40 liter milk and water contain 10% water. How much water should be added to the mixture so that the new mixture contain 20% water? तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो सबसे पहले तो 40 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, मिल्क है एंड वाटर है। वाटर कितना है, देखो 10% वाटर है, तो मतलब 4 लीटर पानी है और 36 लीटर मिल्क है। तो अभी हमने क्या किया, इसके अंदर पानी मिलाया, तो पानी कितना मिलाया उसको ही तो निकालना है, तो मान लो 1 हमने पानी मिलाया, तो सॉल्यूशन भी हमारा 1 लीटर इंक्रीज हो जाएगा। अब हमें कहा है पानी का परसेंटेज जो है वो 20% होगा, तो हम यहां से पानी का परसेंटेज निकालते हैं। तो पानी हमारा 4 + x, और कितने सॉल्यूशन में, 40 + x लीटर सॉल्यूशन में, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20% के बराबर। अब इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 20 + 5x इक्वल्स टू क्या होगा, ये नीचे था इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 40 + x। अभी देखो 40 20 मतलब यहाँ पे 20 और x 5x, तो यहाँ पे 4x, बीच में इक्वल 4 से डिवाइड करो तो 5, तो देखो x का वैल्यू 5 आया, मतलब यहाँ पे हमें 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा, तो नए सॉल्यूशन में पानी का परसेंटेज 20% हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 52, 1 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेट फ्रॉम 6 लीटर ऑफ सॉल्यूशन containing 5% सॉल्ट, द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्या कहा, 6 लीटर का सॉल्यूशन था, 6 लीटर हमने लिख लिया, जिसके अंदर क्या है, सॉल्ट है और वाटर है, तो वाटर
एंड सॉल्ट, तो सॉल्ट 5%, 6 का 5% मतलब 0.3 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 5 इंटू 6 30 डिवाइडेड बाई 100, और बाकी बचा कितना, 6 में से 0.3 निकल गया तो बाकी बचा 5.7, ये आपका वाटर। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, यहां से 1 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया, मतलब हीट दिया और वो वेपर के रूप में निकल गया, तो मतलब यहां से -1 हो जाएगा। पहले 6 लीटर सॉल्यूशन था, अभी 5 लीटर हो जाएगा, और क्या निकल गया, वाटर निकल गया, तो वाटर से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.7 लीटर। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ द सॉल्ट इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो रिमेनिंग सॉल्यूशन 5 लीटर है और सॉल्ट तो चेंज नहीं हुआ, 0.3 लीटर ही है, तो इसका परसेंटेज आप खुद से निकाल पाओगे, खुद से निकाल के आंसर को कमेंट कर देना है आपको, ये होमवर्क समझ लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 53, 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 20% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर, द स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल इज नाउ। तो इसको मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको सॉल्व करके आंसर को आपको कमेंट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 54, 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, निकालो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो हम a का 20% मतलब a/5 होगा। अब देखो 20% मतलब 1/5 होता है, इसको आपको याद कर लेना होगा। तो दिस इक्वल्स टू b का 30% मतलब 3b डिवाइडेड बाई 10 होगा, 0 0 कैंसिल कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पे 1/6 ऑफ c। अब देखो रेशियो निकालने के लिए जो a और b और c है इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। मतलब देखो यहाँ पे a के साथ 1 है, b के साथ नहीं है, b के साथ 3 है, लेकिन c के साथ भी 1 है। तो हमें क्या करना है, b के साथ जो 3 है इसको हटाना है। तो देखिए ये तो एक इक्वेशन की तरह है, किसी एक नंबर से ऐसे ही तो हम नहीं हटा सकते, तो इसके लिए हमें तीनों नंबर के साथ सेम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों नंबर को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए a बाई हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू b के लिए देखिए जैसे 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा b/10 और इक्वल्स टू c के लिए क्या हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना मतलब 18। तो यही आपका रेशियो आ गया 15, 10 एंड 18, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले क्वेश्चन सेट के साथ जो कि परसेंटेज चैप्टर से ही होगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।